मित्रों, हम आपको आज एक दिन की साधना बताते हैं जिससे आपको जीवन में रोज होने वाले फायदे मिलेंगे और आप उसका ध्यान रखते हुए ही वो साधना करना है। इतनी सरल साधना है, आपको तुरंत लाभ देने वाली है। तो मित्रों, करना क्या है कि आप सर्वप्रथम सुबह ही से हम चलते हैं कि जब व्यक्ति बिस्तर से उठता है उस समय प्रभु का नाम लेना है, अपने गुरुदेव का नाम लें, प्रभु का नाम लें। उसके बाद ही बिस्तर से उठें और उठकर ये करना है आपको विशेष तौर से कि आप बिस्तर समेटें, यानी उन बिस्तरों को झाड़ें और उनको जैसे कंबल रजाई वगैरह है तो आप उन्हें समेट कर रखें सलीके से, जिससे कोई व्यक्ति अगर अचानक कमरे में आता है तो दिखाई पड़े कि हमारा कमरा साफ है। और दूसरी बात यह है कि यदि रात्रि में आप कुछ कपड़े पहनकर सोते हैं और उनमें कोई छोटा मोटा सामान रखा है तो वो आपको बिस्तर पर मिल जाए, जैसे पैसा है या कोई और भी कोई सिम कार्ड वगैरह रखा है या कोई और चीज ऐसी रखी हुई है जो आपको खोने का डर है, तो वो आपके बिस्तर पर ही मिल जाए और आप उसे सुरक्षित स्थान पर रख दें। इस प्रकार से ये पहली टिप है। अब आते हैं हम दूसरी टिप पर। इस प्रकार की हम आपको 4 टिप बताएंगे, आप उन्हें अपने जीवन में उतारें और उसका लाभ लें और उसका बहुत ही ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। मित्रों, अब आइए ये दूसरी टिप पर। नहा धोकर जब हम किसी कार्य पर जाते हैं और जब अंत समय में घर से निकलते हैं तब क्या करते हैं, हम जूते पहनते हैं। हम मोजे पहनेंगे फिर जूते पहनेंगे, तो उस समय हमको जूते पहनने से पहले उन जूतों को झाड़ना चाहिए, यानी उल्टे करके झाड़ लेना चाहिए, जिससे उसके अंदर कुछ बैठा हुआ हो तो वो बाहर निकल जाए। कोई कीड़ा मकोड़ा, मक्खी, मच्छर, एन बिच्छू भी हो सकता है या कोई छोटा सर्प भी हो सकता है। ये दूसरा साधना का नियम है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी ध्यान के द्वारा ही साधना होती है। जब ये ध्यान करेंगे तो साधना हो जाएगी। तो ये दूसरा हो गया। अब आपको तीसरा क्या हुआ कि जब आप कहीं भी जा रहे हो या जो भी कार्य कर रहे हो तो नियमित तौर से आप कार्य करते हैं तो उसको नियम से ही करते हुए ध्यान लगाकर मन से करें। और हमेशा एक बात का ध्यान जरूर रखें कि बोलने से पहले थोड़ा सोचें, एकदम जो मन में आया वही उत्तर ना दें। क्यों कि उसका परिणाम गलत होता है और उस परिणाम का नतीजा आपको भोगना पड़ता है। ये तीसरी टिप है। इसलिए आप समुचित उत्तर दें, कम मात्रा में उत्तर दें, यानी कम शब्दों में अच्छा उत्तर देने की कोशिश करें और प्रिय देने की करें। अब ये तीसरा हो गया। अब आपको चलना चौथा, अपने स्थान पर वापस आने के लिए, यानी अपने गृह नगर को या अपने घर को वापस आने से पहले बाजार से आप आ रहे हैं तो 1 मिनट अपने वाहन पर बैठकर सोचें, क्या हमें घर की जरूरत का कोई सामान तो नहीं खरीद के ले जाना, अन्यथा आपको क्या होगा कि आपको दोबारा घर से भागना पड़ेगा या फिर घर में उस चीज की प्रॉब्लम होगी जो पत्नी ने या किसी बच्चे ने बताया हो। तो गाड़ी पे बैठकर 2 मिनट आप सोच लें, आपको सब याद आ जाएगा। इससे आपकी बहुत बड़ी परेशानी और घर की परेशानी और दिमाग की परेशानी और पत्नी की परेशानी, सारी परेशानी हल हो जाएगी। ये टिप है एक, आप इस पर गौर करें, ध्यान करें। ये एक साधना का चरण है। अब इस प्रकार से आप खाना वाना खा के प्रेम से, खाना खाते समय बोले नहीं, शांति से खाएं। बोलने से गले में या अपने इस मस्तिष्क के जो बिंदु आ रहा है नीचे हवा का, उसमें अनाज फंस जाता है और उससे सांस अवरुद्ध होती है, फिर वो अनाज फंसा हुआ सड़ता भी है, इससे दिमाग में सड़न पैदा हो जाती है। इस प्रकार से आप उसका ध्यान रखते हुए आप उस समय कम बोलें, उचित हो तभी बोलें और फिर पानी आनी पी के कुल्ला उल्ला करके तब आप उस बात करने का प्रबंध कर सकते हैं। अन्यथा आप खाना खाते समय तो शांति से ही खाएं। इस प्रकार से अब आता है हमारा अंत, मतलब सोने का समय। जब हम सोते हैं तब हमको फिर बिस्तर पर जाना है, तो उस समय हमको बिस्तर फिर उठाकर चदरा या कंबल को झाड़ना चाहिए। ऐसा क्यों होगा? क्यों कि हमारे घर में बहुत सारे तो कीड़े मकोड़े घूमते हैं और हमारे घर के बच्चे भी घूमते हैं। ऐसा ना हो कि
किसी बच्चे ने उसके ऊपर कोई ऐसी चीज डाल दी हो जो आपको दुखदाई हो जाए, जैसे सुई, आल पिन, सेफ्टी पिन, तो ये आपके शरीर को नुकसानदायक होगी। दूसरा, आपको और भी कुछ उसमें होगा तो वो पता लग जाएगा। इस प्रकार आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, चादर को, और आप बिस्तर को भी चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से ये टिप्स मैंने आपको बताई हैं मित्रों। आप इन्हें ध्यान द्वारा इस साधना का नियम अपनाएं और अपने जीवन में सफल होने का और सक्सेस होने का ये मंत्र प्राप्त करें। आप इसका आनंद अपने घर परिवार सहित लेंगे और बड़े सुखी जीवन में व्यतीत करेंगे अपना दिन और रात। रोज करेंगे, रोज मिलेगा। 1-2 दिन करेंगे तो 1-2 दिन उसका फायदा मिलेगा। तो मित्रों, जय श्री गायत्री माता की जय। मैं तो साधना, ज्ञान, योग पर ही वीडियो बनाता हूँ। किसी को कोई जिज्ञासा हो, किसी को किसी प्रकार की वीडियो की आवश्यकता हो, तो मैं उस वीडियो पर प्रकाश डालकर ये बता दूंगा और बना दूंगा। आप उससे लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। लाइक शेयर का जरूर ध्यान रखें मित्रों। ये हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि आप हमें प्रोत्साहन देने के लिए